नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। डॉक्टर, जिसे धरती का भगवान भी कहते हैं, अगर यकीन ना हो तो आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि जब आपको चोट लगती है तो आप कहते हैं हे भगवान, या फिर बाप रे बाप, या फिर हे माँ। ऐसी आवाजें निकलती हैं। लेकिन चोट लगने के बाद क्या होता है? जब आपके बच्चे को चोट लगती है तो कहते हैं बेटा चुप हो जा, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ऐसा ही तो कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि भगवान, माँ बाप के बाद अगर जिंदगी में कोई आता है तो ये डॉक्टर ही तो है जो आपके सभी दर्द को हर लेता है। हाँ, कभी कभी ऐसी तस्वीरें जरूर आती हैं जो कि मानवता के ऊपर एक तमाचा सी होती है, लेकिन इस कुछ तस्वीरों के बल पर सभी डॉक्टर्स को आंकना थोड़ा सी अतिशयोक्ति हो जाती है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आज का दिन ऐसे ही डॉक्टर्स को इस कोरोना काल में सलाम करने का दिन है। आज डॉक्टर्स डे है, तो डॉक्टर्स डे पर ही हम स्वागत करते हैं आपका इस खास कार्यक्रम में। आज कुछ डॉक्टर्स से हम मिलेंगे, समझेंगे उनकी दुनिया कैसी होती है, क्या उनकी भी दुनिया हमारी तरह होती है। इस कोरोना काल में जब सब कुछ छोड़कर वो इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे, तब उनकी दुनिया कैसी थी, इन सब पर आज चर्चा होगी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखेंगे कि क्या सचमुच आज की तारीख में डॉक्टर भगवान का रूप है। व्यवसायीकरण हर चीज का हुआ है तो इस पेशे का भी हुआ है, मगर आज की पुरानी पीढ़ी के ऐसे डॉक्टर समाज में मौजूद हैं जो समाज में भगवान की तरह अहमियत रखते हैं। रांची के पद्मश्री डॉक्टर एसपी मुखर्जी भी एक मिसाल से हैं। 1 जुलाई को देश भर में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और पटना में जन्मे डॉक्टर विधान चंद्र रे ने मरीजों के इलाज और अपने व्यवहार से समाज में डॉक्टरों की एक प्रतिष्ठा स्थापित की। कुछ कड़वे अनुभवों के बाद भी आज भी डॉक्टर को लोग भगवान ही समझते हैं। डॉक्टर हम लोग का तकलीफ समझे और उसका दवा जल्दी से काम करे, अच्छा से बात करे, वैसा होना चाहिए। और पैसा भी कम ले। पैसा का मैटर नहीं है, पैसा तो उसका 1 नंबर का डॉक्टर है, इसीलिए हम लोग आते हैं। कितना लेते हैं? 5 रुपया लेते थे, अभी तो पता नहीं, 5 रुपया लेते थे। रांची में कई प्रकार के पेशेवर डॉक्टर मौजूद हैं, जिनके बारे में कई तरह की बातें और कई तरह के किस्से भी मशहूर हैं। कुछ डॉक्टरों को तो समाज में कसाई ही घोषित कर रखा है, मगर रांची में पिछले 50 सालों से 5 रुपए में मरीज देख रहे डॉक्टर एसपी मुखर्जी एक अपवाद की तरह है। रामचंद्र जी को तो मैं अपने जीवनी काल में पाया, देखा, मतलब कि हम पटना के रहने वाले हैं और उनका जन्म पटना में ही हुआ था। ये आपको शायद मालूम हो, पटना से हमारी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़, और उनका जन्म पटना से, इसलिए एक अलग से एक रिश्ता, नाता जैसे बना रहता है। हालांकि वो बंगाल के थे, वहाँ थे, और उनके काम धाम जो भी करते थे, देखते थे, जो भी करते थे, उस समय का सूचना, उस समय का संवाद, उस समय का अखबार में खबर हम लोग को पढ़ने को मिलता था। चिकित्सा शिक्षा का जब निजीकरण हुआ तब से ही इस पेशे में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहले जब गरीब घरों में टैलेंटेड बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़कर डॉक्टर बनते थे तो उनके अंदर इंसानियत बाकी रहती थी। अब करोड़ों खर्च कर मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने वाले इस पेशे को व्यवसाय समझा जाता है। आज जब बाजारीकरण का दौर है, फिर भी समाज में ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जिन्हें भगवान का स्वरूप कहा जा सकता है। लेकिन इस पेशे का व्यवसायीकरण भी हुआ है, बाजारीकरण भी हुआ है। लेकिन फिर भी कोविड-19 महामारी के इस दौर में इन्हीं डॉक्टरों ने लोगों की दिल से सेवा की है, अपने पूरे के पूरे सकत के साथ सेवा की है, और ये सेवा आगे भी अहरनिश जारी है। तो हमारी ओर से भी डॉक्टर्स डे पे तमाम कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टरों को सलाम। कैमरामैन दीपक के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। देखा आपने, ऐसे ही कई और कहानियां, कई और मिसालें भी हम आपको दिखाएंगे। आज क्या कुछ हुआ है डॉक्टर्स डे पर, यह भी हम आपको दिखाएंगे। आज डॉक्टर्स पर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये कोरोना काल है। कोरोना काल में कई तस्वीरें हमने देखी। आपने अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल किया होगा तो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि पीपीई किट में पीठ भीगे हुए एक डॉक्टर साहब जो पूरे दिन पीपीई किट में कैद थे, कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे थे। तो ऐसे ही कई डॉक्टर्स, ये पेशा ही सेवा, ये पेशा नहीं है, असल में ये सेवा ही है। डॉक्टर पियाली हमारे साथ मौजूद हैं जमशेदपुर से। सीधा रुख करते हैं डॉक्टर पियाली के। डॉक्टर पियाली, डॉक्टर्स डे की आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले एक सवाल समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर। धन्यवाद। एक सवाल समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि डॉक्टर एक पेशा नहीं है, डॉक्टर होना एक सेवा है।
तो क्या डॉक्टर्स की जिंदगी भी आम जिंदगी रह पाती है? मतलब सेवा में कहीं ना कहीं एक पर्सनल लाइफ जो है वो कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। आज उस पक्ष के बारे में हम बात करेंगे जिस पक्ष के बारे में अमूमन बात होती नहीं है। डॉक्टर्स के बारे में तो सब जानते हैं कि वो इलाज करते हैं, लेकिन एक पर्सनल लाइफ जो डॉक्टर्स की होती है वो कैसी होती है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है डॉक्टर पियाली? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? यस ओके यस, अभी सुन पा रही हूँ। ओके ओके। तो अब जो है मेरा ये सवाल होगा डॉक्टर साहब कि एक डॉक्टर की लाइफ अगर उस क्लिनिक से बाहर हम देखें, क्योंकि क्लिनिक के अंदर तो डॉक्टर को सब देखते हैं कि भाई वो हमारे सारे दर्द ले लेती हैं। अगर डॉक्टर पियाली के पास मैं अपनी समस्या लेके जाता हूं तो मेरी समस्या का समाधान होता है, लेकिन उस क्लिनिक के बाहर डॉक्टर्स की जिंदगी कैसी होती है? पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं तो इस सेवा भावना से बहुत ज्यादा परेशान होती होगी मैम। नहीं, ये सेवा भावना जो हमारी है, ये हमारी अब आदत सी हो गई है। ये दिस हैज बीन टेकन, वी हैव टेकन इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस एज वेल एज अ हैबिट। इसलिए आज ये सेवा भावना सिर्फ हमें सेवा के लिए ही नहीं करते, ये हमारी आदत है। अब अच्छा लगता है, हमें ये पेशा अच्छा लगता था तभी तो ये चुने थे। क्योंकि हम थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ, चूंकि आप बोल रहे हैं इसमें जस्ट टच कर जाएं, मैं पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन मैंने लिया था जब क्लास 12 के बाद, पर मुझे 2-3 महीने में लगा कि नहीं, मैं इसमें फिट नहीं हूँ, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं फिर अपना लाइन चेंज करके आई वेंट इनटू मेडिकल साइंस और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। बड़ा मतलब अच्छा लगता है ये सुन करके। एक डॉक्टर मेरे साथ बैठी, चूंकि मैं समझता हूं जो मुझे फील होता है मैम, और शायद लोग भी जो टीवी देख रहे हैं वो भी फील करते होंगे कि जब भी हम बात करते हैं सबसे ऊपर दर्जा भगवान का देते हैं, माँ बाप का दर्जा देते हैं, उसके बाद अगर किसी का दर्जा आता है तो वो डॉक्टर का ही आता है। अगर हमारे बच्चे को कहीं चोट लगता है तो हम प्यार से उसे बोलते हैं बेटा चुप हो जाए, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, और वो चुप भी हो जाता है। आप भरोसा देखिए कितना भरोसा होता है। डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंसिपल हैं पीएमसीएच के धनबाद से, अभी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सर, बीइंग अ डॉक्टर बड़ा मतलब बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि जब घर में एक बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं या तो वो इंजीनियर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी। मतलब आपको तो ऐसा लगता होगा ना कि आप तो सेवा कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट अ जॉब, एक सेवा है ये। हाँ, सेवा है। हम लोग सेवा भाव से ही कार्य करते हैं। जब हम लोग को डिग्री मिलती है उसके बाद हम लोग एक हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। उस ओथ के मुताबिक हम लोग का जीवन पूरी तरह मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो जाता है। तो हम लोग तो डिग्री के साथ ही मानवता की सेवा के प्रति समर्पित होने का शपथ ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोग ये नौकरी नहीं करते हैं, हम लोग सेवा का ही धर्म निर्वाह करते हैं। बिल्कुल, ये एक सेवा ही है सर। लेकिन जब ये सेवा करते रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अपने परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता, आप बहुत थके हारे पीएमसीएच से घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के ठीक रोटी मुंह में लगाने ही वाले होते हैं, उसी समय फोन बज जाता है कि सर बहुत ही इमरजेंसी केस आ चुका है। तो ऐसी स्थिति के लिए भी तो मेंटली आप तैयार रहते हैं, और शायद आपके घर वाले भी अब इसके लिए तैयार रहते होंगे। हाँ, बिल्कुल, हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं, हमारे घर वाले सब कोई अभ्यस्त है। अब कोई नई बात नहीं रह गई है ये। तो मतलब ये कभी ऐसा फील नहीं होता कि मतलब घर वालों के साथ भी कुछ छुट्टियां मनाते हैं, कुछ आम लोग जैसे 10 से 6 की एक नौकरी करते हैं, उसके बाद परिवार के लिए समय होता है, तो ऐसी कुछ फीलिंग कभी कभी तो आती होगी। हाँ, तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है, समय मिलता भी है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग काम ही व्यस्त रहते हैं, उसके लिए प्रयास पूर्वक समय निकालते हैं, परिवार के साथ भी समय बिताते हैं, बाहर भी जाते हैं, सब कुछ होता है, अपने अपने समय पर होता है। हाँ, सेवा में ज्यादा समय लगता है, परिवार वालों के साथ कम समय निकालते हैं, लेकिन समय तो निकालते हैं। बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से मैं डॉक्टर पियाली का रुख करता हूँ। डॉक्टर पियाली, चूंकि मरीजों को देखती हैं आप, सारी चीजें होती हैं, पर कभी कभी ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जहां पर, चूंकि हर जो भी फील्ड है आज, हर फील्ड का आज इकोनोमाइजेशन हो चुका है, व्यवसायीकरण हो चुका है हर फील्ड का, आप किसी भी फील्ड की बात करें।
सेम विद द डॉक्टर्स के साथ भी कहीं ना कहीं तो इस बात से आप भी सहमत है कि कहीं ना कहीं तो ये इकोनॉमाइजेशन हो चुका है, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी कभी कभी नजर आते हैं। तो जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो थोड़ा मन तो व्यथित होता होगा। जी बिल्कुल, इसको ठीक है, ये डॉक्टरी भी एक पेशा है, सर्विस के साथ साथ पेशा है। हम भी इसको हमें इसके लिए सैलरी मिलती है, बट वी शुड नॉट मिसयूज दैट प्रोफेशन। ये बिल्कुल है, और अगर हम मिसयूज न करें तो हमें लोगों से बहुत इज्जत मिलती है। और क्योंकि मुझे तो हमेशा बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिला है, इसीलिए मैं उस साइड इफेक्ट को बहुत कभी मैं महसूस नहीं कर पाई हूँ। मुझे अभी तक में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, मैं चाहती भी नहीं हूँ। जिस तरह हम लोग कर रहे हैं सर्विस, लोग हमसे भी खुश हैं, हम भी खुश रहे। बिल्कुल। और डॉक्टर शैलेंद्र से भी मैं यही सवाल पूछूंगा। डॉक्टर शैलेंद्र से तो ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पीएमसीएच से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, और आप चाह के भी, आप बहुत चाहते हैं कि वहां पर आप उनकी मदद करें, ऐसी तस्वीरें ना आए। आप बहुत निस्संदेह, आप बहुत मेहनत भी करते होंगे इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कहीं ना कहीं हम सिस्टम का हिस्सा बन के रह जाते हैं, तो वहां पर हमारे हाथ ऐसे बंधे रह जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद मन के अंदर जो आत्मा है वो थोड़ी सी कुंठित होती है। सर, आपको भी तो ऐसा फील होता होगा ना कई बार? हाँ, देखिए, सब कुछ आपने सच कहा, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। हम लोग प्रयास अपने तरफ से 100% प्रयास करते हैं, पूरा समर्पित भाव से काम करते हैं, ताकि हमारे यहाँ जो लोग अपने दुख तकलीफ लेकर आते हैं उनकी शिकायत अच्छी तरह से दूर हो सके। हमारे यहाँ हर तरह के स्पेशलिस्ट हैं, हर तरह के डॉक्टर हैं, सब कोई अहर्निश उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसके बावजूद कभी कभी कहीं कुछ लापरवाही नजर आती है तो वो मतलब अनजाने में हो जाती है, चाहने से अनचाहे हो जाती है, और फिर सूचना मिलते ही हम लोग उसको दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। उसमें कहीं कोई कमर्शियलाइजेशन या इकोनॉमिलाइजेशन की बात नहीं है, बस अनचाहे कुछ हो गया, फिर सूचना मिली, फिर हम लोग उसको कंट्रोल भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कमर्शियलाइजेशन के कारण ऐसा होता है। पर इस पेशे का भी कॉमर्शियलाइजेशन तो हो ही चुका है, इस बात से तो आप सहमत होंगे सर? हाँ, हो चुका है, बात सही है। तो जो डॉक्टर दूसरे जगह काम कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, या जो बिल्कुल प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक में काम करते हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन हम लोग तो सरकारी सेवा में हैं, हमारा काम ही है दिन रात जनता को निःशुल्क सेवा देना। यहाँ पर कॉमर्शियलाइजेशन की कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, जाहिर सी बात है सर, एक सवाल मेरा ये है, शायद ये जनता भी जानना चाहेगी कि हम अमूमन हर बार जो होता है हम बोलते हैं और डॉक्टर सुनते हैं, हम अपनी परेशानी बोलते हैं और डॉक्टर सुनते हैं उस बात को और उसको दूर करते हैं। आज डॉक्टर्स डे है, आज जनता, सरकार, प्रशासन सब सुनना चाहेंगे कि डॉक्टर्स के सामने क्या परेशानी आती है, सबसे ज्यादा कौन सी चीज उन्हें परेशान करती है? डॉक्टर के साथ परेशानी तो होती है। आजकल आए दिन अस्पताल में डॉक्टरों के साथ हिंसा होती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है, ऐसा सब कुछ होता है। हमारे पूर्ण समर्पित सेवा के बावजूद तो उसमें दिल दुखी हो जाता है। आखिर हम लोग ठीक है, हमको आप लोग भगवान मानते हैं, मानिए, लेकिन हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान है नहीं ना। सब कुछ अपने हाथ में नहीं होती है। रोगी तो मरेंगे ही, या उनकी स्थिति खराब होगी तो वो रेफर भी करना पड़ेगा। अब कोई भी रोगी आवे और उसके घर वाले सोचे कि बस आया रोगी चंगा हो जाए, ठीक हो जाए और बिल्कुल ठीक ही हो जाए, ऐसा संभव नहीं है हर केस में। तो जहाँ की स्थिति अपने नियंत्रण से बाहर होती है और रोगी हम लोग नहीं संभाल पाते हैं, वहाँ पर हमारे साथ जो दुर्व्यवहार होता है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो भरसक प्रयास, कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसके हाथ से कोई रोगी का नुकसान हो, कोई डॉक्टर कभी नहीं चाहता है, क्योंकि यह हमारा धर्म है रोगी की सेवा करना। लेकिन हमारे सारे प्रयासों के बावजूद, सारे अनुभव और सारे ज्ञान को लगा देने के बावजूद अगर कुछ मिसहैप हो जाता है तो वो हमारा दुर्भाग्य है, और इसके लिए हमको दोषी देना ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम दोषी नहीं हैं, हम जानबूझकर नहीं करते हैं। तो जनता जो
हिंसक हो जाती है और हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ है, जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये आम जनता को समझना चाहिए। जी, यही सवाल डॉक्टर पियाली आपसे भी मैं यही लूंगा कि अमूमन आम दिन तो ऐसा होता है कि आप अपने पेशेंट्स की समस्या सुनती हैं और उसका सॉल्यूशन बताती हैं, दवा बताती हैं, लेकिन कई समस्याएं आप लोगों के सामने भी आती हैं जो आप लोग रोजाना फेस करती होंगी। कई ऐसी परेशानियां होंगी जो आप रोजाना फेस करती होंगी। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी परेशानी जो आप जनता से कन्वे करना चाहती हैं, जनता को कहना चाहती हैं कि प्लीज इस तरीके से हमें परेशान न किया करें, थोड़ी हम लोगों की भी इशू को समझें? डॉक्टर पियाली। हाँ जी, एक्चुअली इसमें पहला करेक्शन तो ये है कि मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं पेशेंट को डायरेक्ट फेस कम ही करती हूँ। हम लोग बिहाइंड द सीन काम करते हैं, है ना। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स देते हैं, इट इज नॉट फॉर्मूला फीडेड, है ना। मतलब ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। जैसे आप शुगर का ही टेस्ट लीजिए, हीमोग्लोबिन टेस्ट लीजिए, सब रिपोर्ट्स में लिखा भी होता है कि इसके बीच में होना चाहिए, एक रेंज दिया जाता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे पीछे हेर फेर होता है तो लोग सोचते हैं नहीं ये कैसे है, उसने ऐसे बोला, मेरा ऐसे किया, मैंने ये खाया तो फिर भी रिपोर्ट ऐसा क्यों है। तो मतलब एवरीबडी शुड नॉट स्टार्ट कैलकुलेटिंग ऑन द रिपोर्ट, है ना, क्योंकि एक रिपोर्ट के बेस पे किसी की इलाज नहीं होता है। ठीक है, एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को देखता है वो पेशेंट को एज अ होल देखता है, न कि सिर्फ रिपोर्ट को। इसीलिए हम ये जरूर मैसेज देना चाहेंगे जनता को कि रिपोर्ट्स को आप खुद ब खुद इंटरप्रिटेशन नहीं करें। आप वो इंटरप्रिटेशन किसी डॉक्टर पे ही छोड़ दें, तब आपकी भी परेशानी का हल आसानी से होगा। दूसरी बात यह है कि सर ने जो कहा वो बहुत सही है कि डॉक्टर को भले आप भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भगवान नहीं हैं, उनके कहीं भी करीब भी नहीं हैं। हम खुद जब कोई एक ऑपरेशन करने जाते हैं या कोई डिफिकल्ट केस कोई हैंडल करता है, सब ऊपर वाले को ही याद करते हैं कि भगवान ये केस मेरे से संभल जाए, सब ठीक ठाक घर जाए। हम भी उन्हीं के आशीर्वाद से अपना काम करते हैं। बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से। सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे पर प्रशांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामना आपको आप आज के दिन के लिए। और आप जैसे तमाम डॉक्टर्स को सलाम है न्यूज़ 11 भारत का कि इस कोविड काल में ये जो जंग लड़ी जा रही है आप लोगों के भरोसे लड़ी जा रही है। हम सोच के भी डर जाते हैं कि अगर आप लोगों का साथ इस समाज को नहीं होता तो ये भारत, ये समाज फिलहाल कहाँ होता। डॉक्टर साहब, जिसकी चर्चा हो रही थी फिलहाल, एक सफेद कोट के पीछे बैठा वो शख्स भी एक इंसान है, एक दिल धड़कता है। चूंकि आप तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं, अंदर में दिल धड़कता है। जब वो ऑपरेशन के लिए जाता है या कोई भी सीरियस केस जब आता है तो थोड़ा सा तो मन में ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई, मतलब एक इंसान है सामने, जो पड़ा हुआ है वो भी इंसान है, वो जो रो रहा है उसके परिजन वो भी इंसान है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का मतलब जो साइकोलॉजी रहती है वो कैसी रहती है? थोड़ा प्रेशर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर्स डे के इस मौके पर मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, सिंस आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड हमारे फील्ड में एक एक सेकंड, एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट्स आते हैं, उन्हें सीने में दर्द या सांस की तकलीफ, जो भी टिपिकल सिम्टम्स है वो होते रहते हैं। उनके जो साथ में अटेंडेंट्स रहते हैं, उनके जो रोगी के अपने घर के लोग रहते हैं, उनकी सद्भावना उनके साथ जुड़ी हुई है। वो लोग चाहते हैं कि तुरंत में, मतलब डॉक्टर साहब तुरंत काम करे और मेरा मरीज ठीक हो जाए। हम लोग तुरंत काम करते भी हैं। और पेशेंट को कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आए, हमने ईसीजी किया और तुरंत ही उन्हें कैथ लैब या ऑपरेशन थिएटर, कार्डियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर जिसे कहें, उसमें शिफ्ट करना पड़ता है। उस समय हमारे मन में यही रहता है कि इनको जिस अवस्था में हम लोग ले आए हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उससे बेहतर अवस्था में इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर किया जाए, ताकि लोग को सही समय पे इलाज मिल सके और ट्रीटमेंट, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। और उनके जो घर के रिलेटिव्स हैं, जिस आशा से उन्हें और रोगी को इस अस्पताल में लेके आए हैं, उनकी जो मन की जो भी आशाएं हैं वो फुलफिल हो और वो
खुशी खुशी अपने घर भी जा सके। जिस फेथ से वो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स की तरफ आते हैं, हमारे पास आते हैं, वो फेथ को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और अपने इमोशंस को हम उस समय कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारे फील्ड में एक एक सेकंड, जैसा मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो इमोशन को कंट्रोल करते हुए हम तुरंत ही ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट को जो भी तकलीफ हो उससे मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मतलब सक्सेस एंड फेलियर एक सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार आप सक्सेसफुल होते हैं, कई बार आप फेलियर होते हैं। सक्सेसफुल होते हैं तो मुस्कुराते चेहरे आपका स्वागत करते हैं, लेकिन वही जब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो वही चेहरे जो मुस्कुरा रहे थे थोड़ी देर पहले, जो उम्मीद भरी नजरों से आप पर देख रहे हैं, शायद आपको ऐसी नजरों से देखते हैं कि शायद वो खा ना जाए आपको। वो ये नहीं समझते कि सफेद कपड़े के पीछे ये जो सफेद एप्रन है, इसके पीछे जो शख्स है वो इंसान है, वो तो भगवान की तुलना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल आप लोग भी होते होंगे ना? बिल्कुल, हमारे लिए वो इस सिचुएशन थोड़ा हो जाता है उस समय अनकंफर्टेबल। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सारे डॉक्टर्स अपने पेशेंट के प्रति 100% देते हैं अपना। जितना वो कर सकते हैं वो करेंगे ही, वो आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है उन्हें। अगर कोई भी पेशेंट का सक्सेसफुली इलाज हो जाता है, सक्सेसफुली ऑपरेशन हो सकता है, तो उनके घर वाले तो खुश होते ही हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की कंडीशंस खराब रहती है, या बहुत बार होता है कि शरीर ऐसा है, बीमारी ऐसी है कि वो ऑपरेशन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में मैं एज अ डॉक्टर ये बोलना चाहता हूँ कि पेशेंट्स के अटेंडेंट को अच्छी तरह समझा दें, कि प्रोग्नोसिस डिजीज क्या है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या है, और ये ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितना है। फिर भी समझाने के बावजूद कुछ पेशेंट्स के रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो, क्योंकि उनके अपने वो ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो उन्हें तो दुख होगा ही अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है पेशेंट के साथ। तो समझाने के बावजूद कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ परसेंटेज, माइनर परसेंटेज, लेस देन 5%, जिनको थोड़ी शिकायत होती है डॉक्टर से, और अपने वो जो उनके अंदर जो संवेदना है वो उसे एग्रेशन के फॉर्म में देके हॉस्पिटल को, की प्रॉपर्टी को, या फिर डॉक्टर्स की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर ये चाहता है कि उनके पेशेंट जल्दी से ठीक होके जाए, और आपके चेहरे पे जिस मकसद से आप अस्पताल आए हैं वो आप अपने चेहरे पे खुशी लेके जाएं। जी बिल्कुल। तो ये सारे डॉक्टर्स की यही कामना होती है। लेकिन वो पॉसिबल तो नहीं है ना कि हर बार आप अगर किसी पेशेंट को हाथ लगाए तो वो ठीक ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कई चीजें तो आप लोगों के हाथ से भी बाहर होती हैं। सर, डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप तो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, एक प्रिंसिपल भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक एक्सपीरियंस आप आज दर्शकों के साथ शेयर करें, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मतलब आज तक आपने किसी के साथ शेयर ना किया हो और आप चाहते हैं कि दर्शक इसे जाने, लोग इसे जाने, ऐसा कोई एक्सपीरियंस सर आपका, डॉक्टर शैलेंद्र? चिकित्सा का एक्सपीरियंस अस्पताल में तो मेरा बहुत ज्यादा नहीं है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस? नहीं, आप जैसे आप एक चिकित्सक के साथ साथ, एक डॉक्टर के साथ साथ एक प्रिंसिपल भी हैं, कई छात्रों से भी आप रोजाना मिलते रहते हैं, नए छात्र आपसे आते हैं, शायद सजेशन लेने भी वो आते ही होंगे, क्योंकि मैं जब अपनी इंजीनियरिंग में था तो मैं तो अपने डीन के पास लगातार जाता रहता था पूछने के लिए, कई डाउट्स होते थे मन में, कई दुविधाएं रहती थी। तो जो नए लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो बच्चे भी कई देख रहे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई एक्सपीरियंस, कोई मैसेज जो आप देना चाहें उन्हें? हाँ, जो छात्र आते हैं वो जिनकी कोई भी समस्या होती है उनके लिए मेरा ऑफिस का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो हमेशा मेरे पास भी समस्याएं लेकर आते हैं और जहाँ तक संभव होता है मैं उनकी समस्याएं सुलझाता हूँ। परीक्षा संबंधी समस्या हो, पढ़ाई संबंधी समस्या हो, क्लासेस संबंधी समस्या हो, क्लास अरेंज करना है, परीक्षा करवाना है, रिजल्ट जल्दी निकालना है, इस सब के संबंध में सेशन रेगुलर करने के लिए प्रयास करने हैं। और किसी को बोन की जरूरत होती है, किसी को किताब की जरूरत है, तो इस सब के लिए हम लोग व्यवस्था करते रहते हैं। किसी को जर्नल्स चाहिए, किसी को लाइब्रेरी में ज्यादा देर तक पढ़ने के लिए सुविधा चाहिए, तो ये सब समस्या मेरे पास आती है। हॉस्टल की समस्या रहती हैं, तो चाहे बाथरूम का नल खराब हो या दरवाजा का रूम का बोल्ट ठीक से नहीं लग रहा हो, ये सब समस्या लेकर भी छात्र मेरे पास आते हैं। और इन समस्याओं का समाधान आपको करना ही पड़ता होगा। हमको सबका समाधान करना पड़ता है, मैं करता रहता हूँ। जी डॉक्टर प्रशांत, आप हमारे साथ थोड़ा सा देर से जुड़े थे, तो एक सवाल जो मैंने बाकी सभी से लिया, आपसे भी ये लेना चाहूंगा कि अमूमन हर दिन ऐसा होता है कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं। आज पहली बार ऐसा है कि
आपको लोग देख रहे हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं, और पहली बार हम चाहते हैं कि न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से सरकार से, जो लोग टीवी देख रहे हैं उन लोगों से, हमसे, हम लग सब आम आदमी हैं, तो कोई ऐसा मैसेज जो आप आम आदमी, एक डॉक्टर आम आदमी को देना चाहता है, सरकार को देना चाहता है, वो परेशानी जो आप शायद सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं या कहीं तक पहुंचाना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों तक, आप भी आम लोग हैं एक तरह से, हम भी एक आम लोग ही हैं, बिल्कुल, ये पहुंचाना चाहता हूं संदेश कि कोई भी पेशेंट्स अगर आते हैं तो आप डॉक्टर पे विश्वास कीजिए। अगर आप हमारे पास आए हैं तो हमारी ट्रीटमेंट पे विश्वास कीजिए। कुछ जो खामियां हैं आजकल के जनरेशन्स में, कि वो अपने से खुद से ही ट्रीटमेंट डिसाइड करके आते हैं कि मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना है, तो कृपया वो ना करें। अगर आप पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके आए हैं तो उनके ट्रीटमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डॉक्टर पे ही छोड़ दें। डॉक्टर अपनी तरफ से 100% देंगे, और जितना संभव हो वो पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे ही। तो डॉक्टर पे विश्वास करें। और आप लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कुछ अगर कहना चाहें तो? बिल्कुल, हमारी सुरक्षा को लेके हम लोग बहुत दिनों से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अपना दे रहे हैं, सरकार को भी दे रहे हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। सरकार भी इस पे निर्णय ले रही है, सरकार भी इस पे सोच विचार कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कोई ऐसा रास्ता अपना ले ताकि हम भी सुरक्षित रहें, ताकि हम अपने जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी सुरक्षित रख सकें। जी, डॉक्टर पियाली, आपके पास भी मैं आ रहा हूं। डॉक्टर पियाली, समझने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि एक होता है स्ट्रेट मेडिकल फील्ड होती है जिसमें कि आप जा करके और किसी का उपचार करते हैं, और एक होता है उसका बाइफर्केशन, जैसे माइक्रोबायोलॉजी एंड अदर फील्ड्स होती हैं, जहां पर कि आप इनकी सहायता, इनके बगैर भी शायद यह मेडिकल साइंस अधूरा है। तो ऐसे लोग जो अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज आपकी तरफ से, जो नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में आकर के, क्या उनको कौन सी साइकोलॉजी के साथ आना चाहिए? यही हम बताना चाहते हैं। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट तो हूँ ही, साथ साथ एक टीचर हूँ। तो मैं अपने सारे बच्चों को, देश के सारे बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रोफेशन है मेडिकल साइंस, बहुत ही वास्ट प्रोफेशन है। इसमें जुड़ना, जिसको सेवा भावना जिसमें है, उन सब बच्चों को इस फील्ड में जुड़ना चाहिए। आप भले डॉक्टर हैं, नर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, देयर आर मेनी स्फीयर्स इन विच यू कैन जॉइन अ हॉस्पिटल, और एवरीबडी इज नीडेड, एवरीबडी इज वेलकम। सबकी सहयोग के बिना एक हॉस्पिटल नहीं चल सकता है। आप एक नर्सिंग होम में जाइए, डॉक्टर भले 4 ही हैं, लेकिन नर्सेस जो होती हैं, जो बाकी वार्ड बॉयज, वार्ड गर्ल्स होते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। तो छोटे से छोटा काम जो एक हॉस्पिटल में करता है, सबकी अलग अलग अहमियत है। एवरीथिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और सबकी एवरी जॉब इज़ रिस्पेक्टेबल। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगी, आप जिस भी स्फीयर में हो, आप जिस लेवल में हो, आप अगर एक हॉस्पिटल सेवा में जुड़ना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आपके लिए बहुत सारी दिशाएं हैं। मेरा यही मैसेज है कि बच्चों को इस पेशे में, not only as a doctor but as many other spheres, they should join in, because डॉक्टर्स की बहुत कमी है, सेवा करने वालों की बहुत कमी है ना। तो सेवा भावना जिसमें है वो आगे आए, हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर्स है, पुलिस है, इस तरह के तो बहुत लोग हैं, बहुत सारी पेशाएं हैं, बट मेडिकल फील्ड इज डेफिनेटली, वी रिक्वायर पीपल हु वांट टू डू सर्विस। डॉक्टर प्रशांत, यही सवाल आपसे भी कि हाउ डज इट फील टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट? एक डॉक्टर होकर के कैसा फील होता है? और एक संदेश, जो लोग एस्पायरेंट्स है, दे वांट टू बी अ डॉक्टर, और खास करके आपके जैसे डॉक्टर, तो उनके लिए कुछ मैसेज आपके लिए? मैं बच्चों के अभिभावक को एक आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों को आप डॉक्टरी प्रोफेशन में भेजना चाहते हैं तो पेशेंस रखें। आप प्रेशर बिल्ड ना करें, बच्चों पे प्रेशर बिल्ड ना करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बिल्कुल, MBBS की कोर्स, ये इसके बाद स्पेशलाइजेशन की कोर्स, और आजकल तो सुपर स्पेशलाइजेशन की कोर्स। मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता था, मेरे पापा ने यही कह के रोक दिया कि कितना पढ़ोगे तुम। तो पहले तो पेरेंट्स की तरफ से एक अपने बच्चों पे प्रेशर ना डालें, बच्चों को
जब वो मेडिकल प्रोफेशन की तैयारी करते हैं तो उनके मन में ये फीलिंग होने चाहिए कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए अपने आप को डिवोट करना है और इसका फ़ायदा मिलता है, लोग आपको पहचानते हैं, डॉक्टर की एक अलग इज्जत होती है। तो अगर आप डिवोट होकर समाज को अपनी सेवा देंगे तो आप अपने आप जो फील्ड है उसमें भी कामयाबी पे जाएंगे और समाज को भी आपके थ्रू बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो डॉक्टर्स डे पे आप हमारे साथ जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आपने अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो शायद क्लिनिक में जब हम आपसे मिले या आपके कार्यक्षेत्र में जब हम आपसे मिले तो शायद ये बातें नहीं हो सकती, लेकिन आज का दिन ये याद रहेगा हमें हमेशा के लिए, दर्शकों को भी शायद ये याद रहेगा कि एक डॉक्टर से एक आम इंसान की तरह उनसे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर पियाली आपका कि आप आज के दिन हमारे साथ जुड़े, अपने एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए। और आप सभी को इस कोरोना काल में इस बहादुरी भरे काम के लिए सलाम करता है न्यूज़ 11 भारत और आप जैसे तमाम डॉक्टर्स को। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।